Hello friends, I'm sure you all are enjoying the course और आपने कल के वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे हमने रैपो एंड सेंसरी एक्टिविटी कैसे देखनी है ये डिस्कस किया था। प्लस ऑल्सो आई हैव रिक्वेस्टेड दैट ट्राई टू ऑब्जर्व पीपल, क्योंकि जब आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे तभी आप ज़्यादा सीख पाओगे। एनएलपी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग पीपल एंड लर्निंग। जितना ज़्यादा आप ध्यान से देखोगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान से इंसान के चेहरे को, आंखों को देखोगे, बात करने के तरीके से देखोगे, यू विल लर्न बेटर। आज हम लोग एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल देगी। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपकी लाइफ आज बदलेगी अगर आप ये चीज आज जो हम सीखने वाले हैं अगर इसको ध्यान से करते हो। तो ऐसा क्या सीखने वाले हैं आज हम? इसको मैं एक फनी वे में कह सकता हूँ, सच का सामना। यस, आप इंसान की आंखें देख के पता कर सकते हो कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ सोच के बता रहा है या कुछ क्रिएट कर रहा है। जो कुछ बोल रहा है वो सच है या झूठ है। ट्रस्ट मी, यू कैन मेक इट फाइंड इट। मजा आ रहा है? यस, यू कैन एक्चुअली मेक इट पॉसिबल। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा जब बहुत बार जब हम बच्चों से पूछते हैं कि टेबल्स पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि 5 5 कितना, तो बच्चा बोलता है हाँ 5 5 25। कुछ बच्चे बोलते हैं 5 5 25। कुछ बोलते हैं नहीं मैडम, हाँ 5 5 25। टीचर बहुत बार बच्चों से कहती क्या ऊपर पंखे पे लिखा है, आसमान में लिखा है, यहाँ क्यों देख रहा है, वाई आर यू सीइंग अपवर्ड्स, वाई आर यू सीइंग हियर? बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, that child has stored that memory in that particular area. When he is seeing upwards, means that particular 5 5 or 25 are stored in the visual form in his life. When he sees downwards, 5 5 or 25, वो एक काइनेस्थेटिक फीलिंग के हिसाब से उसने रखा होता है। देयर इज सर्टेन फीलिंग, देयर इज सर्टेन एसोसिएशन हैपेंड विद दैट पर्सन, इसीलिए वो बच्चा नीचे देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी इंटरव्यू दे दो, टेक अप एनी इंटरव्यू ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, यू विल सी दैट 99% ऑफ द टाइम्स ही सीज दिस वे, डाउनवर्ड्स देखते हैं। अमिताभ बच्चन, he sees this way because these guys are kinesthetic, they are completely associated with the feelings. जब मैं आपको कहता हूँ कि कोई पुरानी चीज याद कीजिए जो हो चुकी है, तो आप लेफ्ट साइड में ऊपर देखोगे। यहाँ पर अगर कोई चीज जो हुई ही नहीं है वो अगर आपको याद करनी है तो राइट साइड में ऊपर देखोगे। अगर मैं कहता हूं आपसे कि कोई पुरानी, सपोज आपके बॉस की आवाज याद करने की कोशिश कीजिए, तो आप लेफ्ट में इस तरफ देखोगे। बॉस की आवाज अगर कुत्ते जैसी हो जाए तो कैसी होगी, तो आप यहाँ देखोगे। अगर आपकी किसी फीलिंग को, अगर आपको सपोज इफ यू वांट टू से आपका पहला हग, मे बी या a certain feeling, whatever it is, you will see downwards. If you have certain memories associated with it, you will see this words. But अगर कुछ चीज हुई ही नहीं है, you will see this words. यहाँ पर आप देखोगे। अब इसको यूज कैसे करना है? जब सामने आपके कोई खड़ा है, when someone is standing exactly in front of you, you have to see that person, and whenever you ask a question, he will either see this way, this way, this way, this way, this way, or this way. अब यहाँ क्या होता है? Whenever a person sees upwards, it is visual. I'm giving you details along with this, but whenever a person sees upwards, it is visual. Whenever a person sees sideways, it means he is trying to access the auditory information. Whenever he is seeing downwards, he is trying to access the kinesthetic information. इससे आप पता कर सकते हो कि वो इंसान विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से बात करते हो, अगर वो कंटिन्यू ऊपर देख रहा है, means maximum memories which are stored in his mind are they are stored in visual form. अगर वो कंटिन्यू नीचे देखता है, means there are certain feelings associated with that memory. If he is trying to see this side means there is certain sound associated with it.
कोई पुरानी मेमोरी हो सकती है, कोई पुराना गाना हो सकता है, मे बी उसके पिताजी ने उसको डांटा हो, मे बी उसकी वाइफ ने उसको डांटा हो, कुछ भी हो सकता है. So any sound which is associated, the person will see either this side or this side. And if there is a feeling, तो पक्का नीचे देखेगा. If it's a visual image, तो ऊपर ही देखेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके घर के बेडरूम के पर्दे के कलर कौन सा है, तो आई एम 200% sure you will see this side because you know what is the color of your curtains in your bedroom. But वही अगर मैं आपसे कहता हूँ, imagine how will your car look when a monkey is sitting on it. You will see this way. क्योंकि वो imagine कर रहे हो आप. Try to recollect how Kumar Sanu sings. You will see this word. Try to try to try to imagine how will Kumar Sanu sing in Lata Mangeshkar's voice. You will see this way. वो वो पहला थप्पड़ याद करने की कोशिश कीजिए जो आपके पिताजी ने आपको मारा था. फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देखोगे. Visualize if you are able to have an opportunity to shake hands with Shah Rukh Khan. आप नीचे देखोगे यहाँ पर. Because this is the information which we have to access. सामने वाला जब हम कोई भी सवाल उससे पूछते हैं किसी भी तरह से, तो आपको वो आना चाहिए. जब आपको किसी को भी सवाल पूछने हैं तो आपको यही पूछना है, how exactly, when exactly. Visualize how exactly your face will look if you have a mustache. जिसको मूछें नहीं है उनको आप पूछ सकते हो. जिसको मूछें हैं उनको आप पूछ सकते हो. Visualize how exactly you will look if you are removing your mustache. उसकी आंखों का आप कलर देखिए. जब आप किसी से सवाल पूछते हो तो देखिए सबसे पहले उसकी आंखें कहाँ जाती है. And friends, you have to be very much attentive in this. You have to be very much attentive in this. जब आप किसी से पूछते हो कि कोई भी सवाल पूछते हो तो उसकी आंखें इमीडिएटली आपको जवाब देती है. But the person immediately gets conscious. For example, if you are into an office, और एक एग्जांपल बताता हूँ so it will make your life easier for how to understand. Suppose if your boss is visual, अब ये visual लोगों को पहचानने का कैसे? They always try to use the words which are associated with visuals. See, beauty, beautiful, whatever, anything which is associated with visuals. Auditory लोग जो होते हैं वो हमेशा listen, pleasant, serene, इस तरह से जिसमें आपको ऑडिटरी फीलिंग आती है वो. काइनेस्थेटिक लोग जो होते हैं वो हमेशा ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं दैट रफ, फील, हग, टच, whatever it is. They always use the words which have certain feelings. तो काइनेस्थेटिक लोग इस तरह से आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस में काम करते हो एंड इफ योर बॉस इज से विजुअल बॉस, हाउ टू आइडेंटिफाई. आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फाइल लेके जाते हो आपके बॉस के पास, यू आर टेकिंग सम फाइल टू योर बॉस एंड इफ योर बॉस इज वर्किंग ऑन समथिंग ऑन हिज टेबल, अगर वो आपसे कहता है कि हाँ बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ, मीन्स ही इज अ ऑडिटरी बॉस. बट अगर वो सब छोड़ के कहता है हाँ दिखाओ मुझे जो लाया है, तो ही इज अ विजुअल बॉस. और अगर वो काइनेस्थेटिक बॉस होगा ना, वो बोलेगा हाँ मुझे वो फाइल भी दिखा, वो इमीडिएटली खोल के हाथ लगा के इमीडिएट देखेगा. वही अगर सिर्फ वो ऑडिटरी बॉस है तो बोलेगा तू बता दे मुझे देखने का टाइम नहीं है. काइनेस्थेटिक वाला कहता है कि नहीं मुझे पूरा दिखा दे यहाँ पर. तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि आपका बॉस ऑडिटरी है. अगर आपके हस्बैंड इफ ही सेज दिखाओ, चलो देखते हैं, आप खुद के बारे में देखो ना. व्हाट डू यू यूज देखते हैं, डू यू यूज देखो, डू यू यूज सुनो. जब आप हस्बैंड से बात करते हो, वाइफ से बात करते हो, व्हाट वर्ड डू यू यूज. आप देखो बोलते हो या सुनो बोलते हो. अगर आप देखो बोलते हो या कोई भी विजुअल वर्ड्स यूज करते हो मीन्स यू आर अ विजुअल पर्सन. और एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ. फॉर एग्जांपल सपोज अगर वाइफ विजुअल है एंड हस्बैंड ऑडिटरी है, शादी के 10 साल हो गए फॉर एग्जांपल, 10 20 15 जितने भी होते हैं, 10 साल बाद भी अगर ऑडिटरी हस्बैंड जो है, ऑडिटरी हस्बैंड
एंड वाइफ विजुअल है, तो वाइफ विजुअल है, सो शी विल ऑलवेज बिलीव इन सीइंग द थिंग्स कि कुछ तो होना चाहिए। ऑडिटरी हस्बैंड जो है उसको दिन में 10 बार आई लव यू बोलेगा, स्टिल शी विल नॉट हैव दैट फीलिंग बिकॉज शी इज अ विजुअल वाइफ। शी वॉन्ट्स टू सी द थिंग्स, लाइक कुछ गिफ्ट ला के दो, भले गजरा ला के दो, बट शी वॉन्ट्स टू सी इट, शी वॉन्ट्स टू हैव इट इन द हैंड एज अ प्रूफ। वही ऑडिटरी हस्बैंड जो है, if the wife is completely visual, she will always try to show something कि हाँ आज मैंने आपके लिए ये बनाया है, ये दिखाओ, ये देखो कैसा है, ये आपके लिए मैंने शर्ट लाया है, ये किया है, वो किया है। Auditory husband will not be happy with it because he wants to listen those words that yes I love you, because he is auditory, he always believes in listening the things। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि आप विजुअल हो, ऑडिटरी हो या काइनेस्थेटिक हो, एनी फीलिंग वी ऑलवेज एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप किस वर्ड्स, किस भाषा में आप बात करते हो, एंड ये भाषा आपको एक्सेस करने को आनी चाहिए। जो हमने जब सेंसरी एक्टिविटी शुरू की है, जब हमने रैपो सीखा है, तो आज ये आई एक्सेसिंग क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई एक्सेसिंग क्यूज से ही पता चलता है कि इंसान विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। आप कोई भी महेंद्र सिंह धोनी का, अमिताभ का वीडियो ले लीजिए। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, चलो एक सच का सामना, फॉर एग्जांपल इफ द बॉस इज टेकिंग एन रिव्यू मीटिंग, वो पूछता है अपने जूनियर से कि बता भाई कल उस क्लाइंट के पास क्या हुआ था, तू गया था वहां पे, क्या हुआ था। अगर वो इंसान वहां पर गया था तो ही विल सी दिस वर्ड्स, और एल्स ही विल ट्राई टू सी दिस साइड कि क्या बात हुई थी, क्या एग्जैक्टली फील हुआ था वो यहाँ देखेगा। बट अगर वो गया ही नहीं है तो 99.99% ही विल सी दिस वे, मीन्स ही इज ट्राइंग टू फेक अराउंड, ही इज नॉट जेन्युइन। वो गया ही नहीं था वहां पे। अगर आप उसको बोलते हो हाँ कस्टमर कैसा दिखता है बता, कल उसने एग्जैक्टली उसके ऑफिस में क्या क्या रखा था, अगर वो सच में गया था तो ही विल सी दिस वे। अगर वो नहीं गया था, बातें बना हुआ है, तो यहाँ आप देख के वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि सामने वाला क्या कह रहा है। इसको हरगिज आप सच का सामना की तरह यूज मत कीजिए, बट यू कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन, यू कैन यूज दिस टेक्निक टू अंडरस्टैंड whether the person is speaking true or false. So friends, eye accessing cues is a very important topic in NLP. आप इसको ध्यान से कर लीजिए, आई एम श्योर योर लाइफ विल चेंज विद दिस। इसके साथ में सपोर्ट नोट्स दिए हैं नीचे, ध्यान से देखिए। स्टे ट्यून्ड फॉर डे 4। थैंक यू।